इस्तेकबाल करें माइक पर आदरणीय भृगुनाथ वर्मा। बहुत अच्छी भूमिका दी है भाई बेशरम जी ने। सर माइक थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, बॉटम। हेलो हेलो जी जी, आवाज बहुत अच्छे। जितने श्रोता अब बचे हैं, निश्चित रूप से कविता सुनने इतने ही श्रोता आए थे, बाकी तो सिर्फ ये देखने आए थे कि ढोल मजीरा तो है नहीं, ये कैसे गाएंगे, और वो चले गए। वाह साथियों, देश प्रेम की बात और देश की विसंगतियों की बात मैं करता हूं और चिंतन के साथ लिखता हूं, लेकिन मेरे साथ बात ये रही कि जिन मुद्दों पे मैंने गहराई से लिखा वो मुद्दे ही समाप्त होते जा रहे हैं। धारा 370 पे कश्मीर पे मैंने लिखना शुरू किया, बहुत लिखा, धारा 370 ही हटा दी गई। राम मंदिर पे मैंने बहुत कुछ लिखा, वो भी बन रहा है। ये मुद्दे धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। लगता है मुझे किसी कवि पे लिखना पड़ेगा। वाह वाह, अच्छा विषय, ये विषय जरूरी है। आइए दोस्तों, कोई प्रेम गीत गा गा कर गर्वित रहता है, कोई जग को हंसा हंसा कर गर्वित हर्षित रहता है, पर मेरा मन भारत माता की पीड़ाओं से आहत है। जिंदाबाद। इसीलिए जन जन में शोणित भरता रहता है, इसीलिए जन जन में बहुत शोणित भरता रहता है। वाह 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 वाह। साथियों, कभी मनोहार या उपहार की खातिर नहीं लिखता मैं कविता, मंच पर व्यापार की खातिर नहीं लिखता। जिंदाबाद। और सोए सिंह जागृत हो बचाने आन भारत की, लिखो खुददार को गद्दार की खातिर नहीं लिखता मैं कविता, मंच पर व्यापार की खातिर नहीं लिखता। समस्याएं देश के बाहर की जो हैं वो आपके समक्ष हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर और हमारे समाज के अंदर भी समस्याएं हैं। हमको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि उन समस्याओं को भी साथ लेकर चलें। मैं घुंघरू कंगन और पायल की खनक मधुर में लिख सकता था, लाली सुर्ख महावर की मदमस्त चमक में लिख सकता था। क्या बात। श्वासों की गर्मी से लेकर रंगों की मोहक अंगड़ाई, आंखों का चित्चौर चपल श्रृंगार सुखड़ में लिख सकता था, किंतु सजल नैनों की भाषा सदा हृदय में हुक लगाती। क्या कहने भाई बाबा। किंतु सजल नैनों की भाषा सदा हृदय में हुक लगाती, जहां जिंदगी मजबूरी में पल पल अविरल अश्रु बहाती, चाहे हो पावस की रिमझिम या बासंती ऋतु मधुमाती, चाहे हो पावस की रिमझिम या बासंती ऋतु मधुमाती, जब भी मैंने कलम उठाया मिली मुझे दर्दों की पाती। वाह वाह। इसीलिए मिली मुझे दर्दों की पाती, इसीलिए क्रंदन में पलती आहें सर्द लिखा करता हूँ। वाह। इसीलिए क्रंदन में पलती आहें सर्द लिखा करता हूँ, भारत माता के सीने में पलता दर्द लिखा करता हूँ, और अमर शहीदों की कुर्बानी को अपमानित करते हैं जो ऐसे अधम अभागे नर को मैं नामर्द लिखा करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। जी स्वागत स्वागत। कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष, कुछ नई पंक्तियां, चूंकि मैं तीसरी बार आपके बीच आया हूं। साथियों, धर्म लिखो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि धर्म लिखो, ईमान लिखो, गीता या कुरान लिखो, पर जब अपनी पहचान लिखो तो पहले हिंदुस्तान लिखो। जय 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 जय। हमारा स्वाभिमान अगर जिंदा है दूसरा तो सब कुछ जिंदा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, और जिस दिन स्वाभिमान मरा तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। स्वागत। चार पंक्तियां देता हूं। स्वागत स्वागत। हमारे हृदय में संकल्पशीलता हो, समता की भावना हो, तो सब कुछ अच्छा होगा, हम कोई भी विजय पार जाएंगे। भगवान राम के चरित्र को सामने रखिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं वहां से। स्वागत स्वागत। कि हृदय में धैर्य साहस और संकल्प, हृदय में धैर्य साहस और संकल्प का हो संगम, विकट बाधा हो पर उत्साह होता फिर नहीं है कम। क्या बात। अधूरी कल्पना रहती उदधि में सेतु रचना की, न होते राम के यदि साथ समताशीलता संयम। क्या बात। न होते राम के यदि साथ समताशीलता संयम। और एक बात और कहना चाहता हूं, चार पंक्तियां देता हूं, आपने देखा होगा हमारे देश की धर्म संस्कृति
को जिंदा रखने में वो जो सबसे किनारे पड़े हुए दबे कुचले लोग हैं उनके अंदर वो विश्वास जिंदा है कि 10 किलोमीटर दूर भी अगर एक प्रतिमा है जंगल बीच जंगल में भी वहां तक पहुंचते हैं वो लोग और पूरे उत्साह के साथ जाकर और पूजा अर्चना करते हैं। सच है भाई, वाह 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 वाह। तो उनकी ओर भी देखने की जरूरत है। अगर हमने उनको त्रसित किया है कहीं तो अब कुछ अपनी बात को अपने अंदर रखने की जरूरत है, खुलने की जरूरत है कि सहन करते रहे। 4 पंक्तियां देता हूं, सहन करते रहे कि सहन करते रहे लेकिन कभी भी साथ ना छोड़ा। अच्छा, चित्र रख लीजिएगा। सहन करते रहे, सहन करते रहे लेकिन कभी भी साथ ना छोड़ा। मन पीड़ित हृदय आहत हुआ पर मुंह नहीं मोड़ा। और अटल विश्वास है जिनके हृदय में धर्म हिंदू पर, अटल विश्वास है जिनके हृदय में धर्म हिंदू पर, उन्हें अधिकार दें उनका, सहन हम भी करें थोड़ा। उन्हें अधिकार दें उनका, अच्छी बात, सहन हम भी करें थोड़ा। ये हिंदू शब्द एक परिभाषा है, किसी धर्म से किसी जात से नहीं ली जाती। हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान के वासी हम सब हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान के बारे में ही सोचें। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। बिल्कुल नई पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं। स्वागत स्वागत। कि सभी धर्मों, जो जरूरी है वो बात रखूंगा, बस उसके बाद अपना स्थान लूंगा। जी जी जी। कि सभी धर्मों के अनुयायी, सभी धर्मों का आदर है। ये हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबसे मिलकर बना है। जी, सभी धर्मों के अनुयायी, कि सभी धर्मों के अनुयायी, सभी धर्मों का आदर है। सभी धर्मावलंबी लोग आपस में बिरादर हैं और सिवैया ईद की, दीपावली की खीर मिल खाते। वाह। यहाँ रज्जाक रामू ओढ़ सोते एक चादर है। वाह। यहाँ रज्जाक रामू ओढ़ सोते एक चादर है। तो ये हमारी परंपरा है कि किसी को कष्ट ना हो, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। विश्व में शांति भाईचारे की पहचान रखते हैं। वाह। और वतन की आन पर हम आज तक आने नहीं देते। जय जय। सुनो अपनी हथेली पर सदा हम जान रखते हैं। वाह। सुनो वाह, वाह, अपनी हथेली पर सदा हम जान रखते हैं। वाह। और एक बात वो आप सबकी तरफ से कहना चाहता हूं। जब बात उठी कि सहिष्णुता कम हो रही है, असहिष्णु होता जा रहा है देश, मुझे लगा कि इस देश में जहां सब मिलकर सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग हों और वहां से कहां आपत्ति है। सच यह है कि सारे विश्व में सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कभी असहिष्णु नहीं हो सकता। सच्चा सहिष्णु देश यही है। वाह वाह। तब वहां से 4 पंक्तियां जब इस बात को किसी ने उद्धृत किया, बहुत सारे लोगों ने वो पुरस्कार लौटाना शुरू किया, तो वहां से 4 पंक्तियां मैंने लिखी और जितने भी प्रतीक मैंने दिए हैं उन सबका स्वभाव नम्र है, शीतल है, लेकिन उनके अंदर का आक्रोश देखिएगा। जय जय ब्रह्मर्षि जी, जिंदाबाद। कविता हो रही है इसलिए कविता की बात करूंगा। स्वागत। कि तपिश में भौर की लाली, ये बात सुनकर, तपिश में भौर की लाली दहकती सुर्ख प्राची है। शरद ने तमतमाए चांद की पाती भी बांची है। अरे हमारे धैर्य को डर मानने वालों जरा सुन लो, क्या बात है। सहिष्णुता हमारे देश की पर्यायवाची है। सहिष्णुता हमारे देश की पर्यायवाची है। साथियों बहुत अच्छा, हम सहिष्णु हैं। धन्यवाद। वाह 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 वाह, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 4 पंक्तियां और इसके पड़ोस की आपको समर्पित करता हूं। स्वागत। कि हम सहिष्णु हैं, घर आए दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। हम सहिष्णु हैं। हम सहिष्णु हैं, घर आए दुश्मन को गले लगा लेते हैं। शरणागत की रक्षा हित हम अपना लहू बहा देते हैं। वाह। और अनुयायी हम राम प्रभु के, करुणाशील क्षमा के पोषक, दंभी सागर हो समक्ष तब हम भी शस्त्र उठा लेते हैं। दंभी सागर हो समक्ष तब हम भी शस्त्र उठा लेते हैं। और साथियों एक बात जो मैं लगभग सभी मंचों पे पढ़ता हूं, वो बात समाज की बात है। 2 पंक्तियां 2 मुक्तक और रखकर अपना स्थान लूंगा। स्वागत स्वागत। बेटियों की दशा जी, विषय आज ये, हाँ विषय छूट रहा था, मैं इस विषय को स्वागत।
हमारे बीच भी एक देश की बेटी बैठी है जो शब्दों के द्वारा आप सब तक देश प्रेम की बात, मनोहार की बात पहुंचा रही है। हमारे सबके बीच बेटियां हैं, हम सबके बीच बेटियां हैं। और जब कहीं आए दिन अखबारों में देखिए आधा पन्ना इसी में भरा मिलता है कि यहाँ ऐसा व्यभिचार हुआ, वहाँ ऐसा व्यभिचार। जी रोज बहुत तकलीफ होती है। और खासकर जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये जो आज कई चैनल चल पड़े हैं उनमें 4 ऐसे लोगों को जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को बैठाते हैं और डिबेट होती है। डिबेट होती है तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वागत, शर्म आती है। स्वागत। वहीं से 4 पंक्तियां रखता हूं। आप सब समाज के पहरेदार हैं जी। आप सबके अंदर कहीं ना कहीं समाज जिंदा है, आप सबने रक्षा की है। अगर आप सबसे पहरेदार हैं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कि शर्म आती है, अरे धिक्कार बेशर्मी दलीलें आपकी सुनना। जब डिबेट होता है जी, वो अगर इस तरह से न जाती, इस वक्त न जाती तो ऐसा ना होता, नर्क हो जाता। ये ऐसे कपड़े न पहनती तो ऐसा ना होता, ये सब जो बातें आती हैं तो मन कहीं ना कहीं हुक उठती है। वहां से 4 पंक्तियां है भाई। स्वागत है ब्रह्मर जी, स्वागत। कि हमें धिक्कार बेशर्मी दलीलें आपकी सुनना, सुनो बेटी किसी की हो नजर मत पाप की रखना। अरे तुम्हारी बदजुबानी पल में थम जाएगी दावा है। हर बेटी की खातिर तुम नजर बस बाप की रखना। वाह। हर बेटी की खातिर तुम नजर बस बाप की रखना। और 4 पंक्तियां जब मुद्दा बनाया जाता है कि किसी बेटी की इज्जत मुद्दा बनकर जब उछलती है, कलेजा हुकता, माँ बाप की आंखें पिघलती हैं। अरे इनका दर्द 2 पल भी पिता की भांति जी लेना, पता चल जाएगा तिल तिल धमनियां कैसे गलती है। पता चल जाएगा तिल तिल धमनियां। क्या बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लूंगा कि हमारा देश कैसा। स्वागत। मैं क्या चाहता हूं कि व्यक्ति स्वावलंबी स्वाभिमान का प्रतीक, आत्मशक्तिशाली मेरा देश हिंदुस्तान हो। जय। दुनिया में विश्व गुरु बन के दमकता हो, शीर्ष में विराजमान भारत महान हो। कि योग संस्कार संस्कृति समरसता से सकल जगत माता भारती का मान हो। और अक्षरों में गूंजता हो माँ की वंदना का स्वर, शब्द शब्द उच्चरित आरती अजान हो। शब्द शब्द भारत माता की